अगला है उपनिषद है। उपनिषद में है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। मांडुक्योपनिषद में सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है, प्रश्नोपनिषद है। और ये जो है वेद में पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। सौनक एवं विप्लाद दो शाखाएं हैं। अरण्यक की बात करें, अरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ जंगल होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि का उल्लेख मिलता है। ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के मध्य सेतु है। उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्या होता है, जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। और वेदांग की बात करें, वेदांग की रचना वेदों का अर्थ समझने के लिए की गई थी। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कर्म, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन प्रमुख है। सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण, इसमें 10 विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों के रचयिता रोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। भारतीय संस्कृत के आधारभूत ग्रंथ हैं स्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति है 200 से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी भाष्यकार का। मेघतिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद वारुचि ये सब हैं। सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ है आर्य संस्कृत के 4 क्षेत्र ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य प्रदेश और आर्यवर्त का उल्लेख है। स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। चारों वर्णों एवं जातियों का उल्लेख है। दासों के 7 प्रकार हैं। स्त्री धन के अतिरिक्त स्त्रियां संपत्ति की स्वामी नहीं थी। और देवल स्मृति की बात करें तो पूर्व मध्यकालीन स्मृति है, मूलतः विधि विषयक नहीं है। हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान है। याज्ञवल्क्य स्मृति, ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार दिया गया और नियोग गर्भ प्रथा की निंदा नहीं की गई। विज्ञानेश्वर प्रमुख ग्रंथ स्मिताक्षरा 12वीं शताब्दी विश्व रूप है। नारद स्मृति बात करें तो नियोग प्रथा की अनुमति, स्त्रियों का पुनर्विवाह, दासों का मुक्ति का विधान, विधवाओं की संपत्ति राज द्वारा लेकर उनका भरण पोषण कर्तव्य है। स्वर्ण मुद्राओं हेतु दिनार का सब प्रयोग भी हुआ है। विष्णु स्मृति में पद्य में है गुप्तकालीन का। और 16 संस्कार की बात करें तो गर्भाधान है, पुंसवंश है, सीमातोन्नयन है, जातकर्म है, नामकरण, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है। और वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी, पुरोहित, राजा का मुख्य परामर्शदाता, सेनानी, सेना का नेतृत्व, कुलपति, परिवार का मुखिया, विस्पति, विष का प्रधान, वज्रपति, चारागाह के अधिकारी तथा कुलक को संगठित कर युद्ध के मैदान ले जाता था। ग्रामीणी ग्राम का प्रधान, स्पष्ट गुप्तचर, दूध तो पता ही होगा। और पूरक है, दुर्ग का अधिकारी, बुरे अपराधियों को पकड़ता है। वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, सुतुद्री, सतलज, परशुड़ी, रावी और द्विदशी, घग्गर, विपाशा, व्यास और कुर्म, खुर्रम, सदा, नीरा, गंडक, गोमल, गोमती और कुबा, काबुल, इनका नाम याद कर लीजिए। और ऋग्वेद में पता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। धन्वंतरी है ऋग्वेद के, यजुर्वेद के विश्वामित्र, सामवेद के भरत मुनि, अथर्ववेद के विश्वकर्मा।